very good morning class. Again we will start our class with this pledge. So let us take our pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today again we will continue with the second chapter from history. Yes, we were doing lesson number 2 from history. So now come to the page number 85, and come to the changes in the society. What changes comes in the time of later Vedic age. Later Vedic age में अभी अर्ली वैदिक एज के बाद क्या क्या चेंजेस आ गई सोसाइटी में. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस changes in the political life and changes in the economic life. First we will start with changes in the society. तो society में क्या change आया? First one, status of women. There was a certain downward swing in the position of women. Women की position में थोड़ा down हो गया. The birth of a son was more welcome, whereas daughters were considered a source of misery. तो लड़कों के बर्थ को वेलकम किया जाता था, वहीं बच्ची के बर्थ के लिए दुखी होते थे लोग. फिर women were denied the right to inherit property and they were not allowed to attend assemblies. Polygamy in the higher section of the society among the kings and nobles was in practice, which made the women assume subordinate position. तो क्या हो गया, जो women को अपनी प्रॉपर्टी का राइट मिला था वो भी डिनाई हो गया, ख़त्म हो गया. और क्या हो गया कि अब जो 2 असेंबलीज थी, सभा एंड समिति, उसमें अभी इन द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज अब उसमें उनको असेंबली में वो अलाउड नहीं थी, वो असेंबलीज अटेंड करने के लिए. तो द प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल मैरिजेस आर कॉमन इन द फैमिलीज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स. किंग्स थे और नोबल्स थे, जो रिच पर्सनस थे, उनमें पॉलीगमी फेमस थी. द रूल्स ऑफ मैरिज अंडरवेंट द चेंज. मैरिज का रूल भी चेंज हो गया. देयर वाज नो मोर प्रैक्टिस ऑफ री मैरिज फॉर विडो की री मैरिज अभी नहीं हो सकती थी. बट द एजुकेशन विच सम women received was of high order. Gargi and Maitreyi rose up as great scholar. तो Gargi and Maitreyi 2 फीमेल थी जो एज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर, जिन्होंने एक ग्रेट स्कॉलर और फिलोसफर की तरह काम किया. हैव गिवन प्लेस इन उपनिषदास. और इनका जो वर्क है उसको उपनिषदा में जगह मिली. So next, caste system. Caste system में क्या changes आई? In the later Vedic period, caste system become rigid. तो कठोर बन गया caste system पहले से. The Brahmanas and the Kshatriya enjoyed many privileges. तो ब्राह्मणा एंड क्षत्रिय, ब्राह्मणा सबसे पहली जो कास्ट थी अर्ली वैदिक में, तो वो और क्षत्रिय वो अपने सारे अधिकारों को एंजॉय करते थे. ब्राह्मण्स वर कॉन्सिडर्ड सुपीरियर, ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना जाता था. क्षत्रिय वर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दे केम टू बी रिगार्डेड एज अ रूलिंग क्लास. तो क्षत्रिय की पहले जैसी इम्पॉर्टेंट थी और उसे रूलिंग क्लास में माना जाता था, रूल करने वाली क्लास. द वैश्य वर इंगेज इन बिजनेस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. अब जो वैश्य क्लास है वो इंगेज हो गई थी बिजनेस में, ट्रेड में और एग्रीकल्चर में. द शूद्रास वर लुक डाउन अपॉन बाय द अपर 3 कास्ट. तो ये शूद्रा जो तीनों क्लास से नीचे वाली क्लास थी, दे वुड लिव आउटसाइड द विलेज और द टाउन बाउंड्रीज. ये विलेज से बाहर, विलेज की बाउंड्री से बाहर रहते थे. दे सर्व द अपर कास्ट. तो ये शूद्रा जो थे, जो फैक्ट्री अपर कास्ट से उसकी सर्विस करते थे. द 4 आश्रम्स. तो अभी इस इन द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज
देयर आर 4 आश्रम्स, 4 आश्रम थे. द होल लाइफ स्पैन ऑफ एन आर्यन केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस नोन एज आश्रमास, एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन. तो 4 आश्रम्स थे आर्यन लोगों की लाइफ के. तो हर एक जो आश्रम था वो 25 ईयर्स का था. सबसे पहले आश्रम था उसका नेम था ब्रह्मचर्य आश्रम. इसका मीन्स क्या था? फॉर अ पब्लिक टू अटेन नॉलेज इन द गुरुकुल्स. तो इस टाइम में क्या करते थे पीपल, लोग जो बच्चे थे वो क्या करते थे? नॉलेज लेते थे, स्टडी लेते थे गुरुकुल्स में जाके. तो ही हैड टू फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. तो ये बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते थे. ये पहले 25 ईयर की बात है. सेकेंड वॉज द गृहस्थ आश्रमा. इन दिस आश्रमा द man married, led family life and took full responsibilities of his family till the age of 50 years. तो ये है नेक्स्ट 25 ईयर का, मीन्स अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स. इसमें क्या है? इसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता है. तो इसमें मैन क्या होती है? इस टाइम में मैन की मैरिड का माना जाता है और फैमिली में रहने का और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का पीरियड माना गया है. थर्ड वॉज द वनप्रस्थ आश्रम. ड्यूरिंग दिस पीरियड द मैन हैड टू गिव अप his family life and spend his time इन मेडिटेशन एंड प्रेयर्स. तो इस टाइम में ये वनप्रस्थ आश्रम है, स्टेज है. इसमें 75 ईयर्स की एज आती है. तो इसमें क्या होता है कि जो मैन है वो अपनी फैमिली को छोड़कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर क्या करता है? अपना जो टाइम है वो मेडिटेशन में और प्रेयर्स में बिताता है. द लास्ट फेज वॉज द संन्यास आश्रमा. दिस स्टेज स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 75. तो ये एज 75 से स्टार्ट होती है. ही हैड टू रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड लीड द लाइफ ऑफ सन्यासी इन द फॉरेस्ट. तो क्या होता है? ये इस एज में क्या बताएगा कि इस एज में जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? अपनी सारी दुनिया के जो सुख है उसे त्याग देगा और लाइफ अपनी एक सन्यासी की तरह फॉरेस्ट में स्पेंड करेगा. नेक्स्ट है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का उस टाइम. फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ वॉज मेन फॉर अटेनिंग नॉलेज इन वेदास, लॉजिक, एथिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ग्रामर, मेडिसिन एटसेट्रा. एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड ओनली इन गुरुकुल्स. तो उस टाइम एजुकेशन सिर्फ गुरुकुल्स में दी जाती थी. रेजिडेंस ऑफ द गुरुज. गुरुकुल्स क्या है? जहाँ गुरुज रहते थे. सिचुएटेड इन सेक्लूडेड एरियाज. तो ये कहाँ बने होते थे? ये सारे सेक्लूडेड एरियाज में. The people served the gurus by tending the cattle and working in the fields of Gurukul. They had to get up early in the morning. After taking bath, they chanted the Vedic mantras. Education was free, but at the completion of their education, they used to give their gurus voluntarily गिफ्ट्स नोन एज गुरु दक्षिणा. एजुकेशन सारी फ्री थी, बस ये माना जाता है कि जब एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी तब क्या करना है? तब वो देना है, गुरु दक्षिणा देनी होती थी. जो भी मन होता था, जो भी इच्छा होती थी उसके अकॉर्डिंग गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी. सो दिस वॉज द गुरुकुल सिस्टम इन द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज. नेक्स्ट वी हैव द किंग. किंग की पोजीशन कैसी थी इन द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज? द पावर ऑफ द किंग ग्रेटली इंक्रीज्ड. तो पावर बढ़ी. रूलर्स गेव देमसेल्फ टाइटल्स लाइक a great, the one ruler, Samrat, king of kings, Sarvabhumi, ruler of all the earth, the Chakravartan, protector of land. The kings performed yajna like Rajasua, royal consecration, Vajapya, chariot race, and Ashwamedha horse sacrifices. The coronation ceremony became a major social occasion. Coronation जो राजपोशी थी, एक राजे के बाद दूसरे राजे को जो ताजपोशी दी जाती है वो बड़ी स्पेशल थी उस टाइम में. टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट्स बिकेम मोरल ड्यूटी ऑफ द किंग. तो इसमें क्या देखा जाता था कि जो राजा है उसकी जो मोरल ड्यूटी है किंग की, उसको प्रोटेक्ट किया जाए.
functionaries. Besides the officers of the Rig Vedic period, new officials such as treasurers, charioteers, collector of taxes came into being. Regular taxes were collected for the king. तो किंग के लिए रेगुलर टैक्स इकट्ठे किए जाते थे और बहुत से नए ऑफिसर्स आ गए थे ऋग वैदिक पीरियड के बाद। अभी न्यू ऑफिशियल्स आ गए थे, उनको ट्रेजर्स, चैरिएटर, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस आदि बोला जाता था। तो नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में क्या चीज़ है? एग्रीकल्चर। लेटर वैदिक पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर बन गई। द लेटर वैदिक आर्यंस ग्रो टू जी वरेही मीन्स राइस, व्हीट, मिलेट एंड शुगर केन, ये क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे आर्यंस। ग्रेट प्रोग्रेस वॉज मेड इन द मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। तो कल्टिवेशन के मेथड्स में बड़ी प्रोग्रेस हुई। नेक्स्ट क्राफ्ट्स में भी बड़ी प्रोग्रेस हो। वेरियस न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर अडॉप्टेड इन दिस पीरियड। ट्रेड्स एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में बार्टर सिस्टम वॉज स्टिल प्रिवलेंट। तो क्या था? अभी भी मौजूद था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अ काइंड ऑफ सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज। ये सिस्टम चल रहा था। नेक्स्ट रिलीजियस लाइफ में क्या था? रिलीजियस लाइफ में ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा एमर्ज्ड एज न्यू गॉड्स। इन गॉड को माना जाता था। रामा एंड कृष्णा द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो रामा एंड कृष्णा को अवतार माना जाता था लॉर्ड विष्णु के। बिकेम पॉपुलर डेटीज। तो ये अभी पॉपुलर देवते बन गए थे। दुर्गा, काली, लक्ष्मी एंड पार्वती एमर्ज्ड एज फीमेल डेटीज। तो लेटर वैदिक एज में फीमेल डेटीज कौन थे? दुर्गा, काली एंड लक्ष्मी एंड पार्वती। नेक्स्ट वी हैव इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। इम्पैक्ट क्या पड़ा आर्यन सिविलाइजेशन का? क्या पड़ा? द आर्यन हैव लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट। they gave to the Indian संस्कृत लैंग्वेज। इंडिया को इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज दी, ग्रामर दी, फोनेटिक्स, डेरिवेशन। संस्कृत रिमेन द यूनिफाइंग फोर्स इन द सब कॉन्टिनेंट और सेंचुरीज टुगेदर। तो लैंग्वेज दी संस्कृत, ग्रामर, फोनेटिक्स की नॉलेज दी। द आर्यंस क्लियर द फॉरेस्ट एंड गेव एन एग्रेरियन बेस टू इंडियन इकोनॉमी विच रिमेन्स सो टिल टुडे। तो ये क्या था? आर्यंस ने फॉरेस्ट क्लियर करवाई एग्रीकल्चर के लिए, इसके साथ उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। द फिलोसफी ऑफ द वेदास, द उपनिषदास एंड द आइडियल्स सेट फोर्थ बाय द टू एपिक्स रामायण एंड महाभारत आर द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे हिंदू रिलीजन एंड लाइफ। तो फिलॉसफी जो थी वेदास की, उपनिषद की, उसके जो मेन आइडियल्स थे और टू एपिक्स जो रामायण एंड महाभारत था, उन्होंने हिंदू रिलीजन की फाउंडेशन रखी इस पीरियड में। द गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड लाइक ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, रामा एंड कृष्णा आर वर्शिप टिल टुडे। तो अभी तक ये गॉड की वर्शिप की जाती है। जजनास आर परफॉर्म्ड इन हिंदू सेरेमनीज। तो अभी तक जजना भी परफॉर्म किए जाते हैं हिंदू सेरेमनीज में। द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द भगवद गीता कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल विद इट्स फिलॉसफी ऑफ सेल्फलेस एक्शन। Thus, the later Vedic period, with its later Vedic literature and the value system contained in it, it has left great impact on present day life and society. तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आर्यन सिविलाइजेशन का प्रेजेंट डे लाइफ एंड सोसाइटी में। सो दिस चैप्टर इज अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।